वज़ीर आज़म का ट्रेनों और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट की बहाली का इंदिया। वफाकी काबीना का लॉकडाउन में मज़ीद नरमी पर भी इत्तेफाक। इमरान खान ने कहा वो शुरू दिन से लॉकडाउन के हामी नहीं थे। मुआवन खुसूसी इत्तलात आसम बाजवा ने एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम बांटने की तशहीर की तजवीज़ दी। हुकूमती खबरें लीक होने का मामला भी काबीना में ज़ेर बहस आया। इजलास की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज़ ने पता चला ली। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात रिपोर्ट की मंजूरी दे दी। इस्लाहात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। काबीना इजलास में विमेन कमीशन और इदारा शुमारियात के अराकीन के तकर्रुर समेत 7 निकाती एजेंडा मंजूर। CEO पावर परचेजिंग एजेंसी के तकर्रुर की समरी मुस्तरद। ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक। शिबली फराज कहते हैं काबीना को बताया गया 12 वजारतों में गैर कानूनी भर्तियां की गईं। सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे, जैसे पंजाब में मनवाया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मनवाया। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम, तैयारी कर लो। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए, आप होते कौन है माफ करने वाले? पीपल्स पार्टी वालों तैयारी कर लो, तहरीक इंसाफ सिंध में भी आ रही है। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में ऐलान। कहा सिंध को हर चीज आबादी के तनासुब से ज्यादा दी। पीपल्स पार्टी में वफाक की खुशबू थी, अब सूबे की बू आ रही है। सिंध हुकूमत कौन होती है बिजली के बिल माफ करने वाली? वो सूबे के ठेकेदार न बने। PTI ने जैसे पंजाब में लोहा मनवाया, अब सिंध में भी मनवाएगी। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया। अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने के लिए अपनी जमात में खेल खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा जानते हैं इस वज़ीर ने किसके कहने पर पीपल्स पार्टी छोड़ी, किसने इसे वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब दिखाया। अब भी वो वज़ीर तहरीक इंसाफ या हुकूमत का नहीं, वो अपना सियासी लोहा मनवाने की कोशिश में है। शाह महमूद अपने अल्फाज वापस लें या इस्तीफ़ा दें, इस किस्म के बयानात कभी कबूल नहीं करेंगे। सिंध का वफाक के फैसले से इख्तलाफ। मैट्रिक और इंटर के तलबा को बगैर इम्तहान प्रमोट करने से इनकार। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 9वीं, 10वीं और 11वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तहान प्रमोट करने का कोई कानून नहीं। इसके लिए कानून में तरमीम या ऑर्डिनेंस लाना होगा। 1ली से 8वीं तक तलबा को प्रमोट करने का फैसला कर लिया। 1 जून को स्कूल नहीं खोल रहे, मुमकिन है 6 माह तक भी न खुल पाए। पंजाब में 10वीं जमात के पर्चों की मार्किंग होगी। बोर्ड्स के चेयरमैन के इजलास के बाद वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 पर्चों में सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 9वीं और 11वीं के तलबा और तालिबात को इस साल पास कर दिया जाएगा। अगले साल 10वीं और 12वीं के इम्तहानात कंपोजिट लेने की तजवीज़ है। 9वीं और 10वीं का इम्तहान इकट्ठा हो सकता है। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा 10वीं का इम्तहान हो चुका, 9वीं का इम्तहान अभी होना बाकी है। 10वीं के इम्तहानात की मार्किंग होना बाकी है। मुराद रास ने तालीमी इदारे 15 अगस्त तक बंद रखने का इंदिया भी दे डाला। वफाकी हुकूमत का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रियल स्टेट स्कीम लाने का फैसला। स्कीम के जरिए $15 अरब पाकिस्तान लाने का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को हिदायत जारी कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक 1 लाख प्लॉट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को
फरोख्त किए जाएंगे। लॉकडाउन ने ऑटो इंडस्ट्री का भट्टा बिठा दिया। वजारत सनत के ज़राए के मुताबिक अप्रैल 2020 में एक भी गाड़ी फरोख्त न हो सकी। गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल गाड़ियों की फरोख्त में 52% कमी आई। लॉकडाउन में नरमी, ईद की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए। लाहौर, कराची, हैदराबाद, पेशावर और दीगर शहरों के बाजारों में खरीदारों का हुजूम। समाजी फासले का ख्याल, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। खवातीन छोटे बच्चों को भी साथ ले आई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर जाओ जिंग की मुलाकात। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन के सफीर का पाकिस्तान की हर फोरम पर मुआवनत का अज़्म। पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। हाफिज़ अम्मार यासिर की करारदाद में कहा गया कि मुल्क में आए रोज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन कोरोना पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। बुलंदबांग दावे करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। ये वक्त सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत का है। और बीनाई से महरूम आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलूकार, मौसीकार और गीत निगाह स्टीव वंडर की 70वीं सालगिरह। स्टीव वंडर ने 9 साल की उम्र में पियानो और ड्रम बजाना सीखा। मौसीकी का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड कई बार अपने नाम कर चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2009 में खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया। तो आप बताएं, मुझे तो बहुत लिस्ट दी हुई है क्या क्या ख़त्म हो जाएगा। तो आप बताएं इन सूरत हाल में एक चीज़ मैं पूछने वाली थी। यहाँ एक लापता मिसिंग पर्सन्स की हम बात नहीं आज करने वाले थे, लेकिन मुझे करनी है। वो मिसिंग पर्सन कौन है चेयरमैन साहब? वो मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही इज मिसिंग, हिज पॉलिसी इज मिसिंग एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग। ये बहुत अहम बात है। आज हम बहुत सारे सेनेटर्स आए हैं, जहाज चला था क्वेटा, उठते उठते यहां पहुंचा 4-5 घंटे, पीपीई पहने हुए थे। एयर होस्टेसेस कहने लगी मैडम हमें फिर भी लग रहा है, फिर भी हमारे स्पेशल फ्लाइट्स जो चला रहे हैं उनको लग रहा है, ये पहन के लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं। और वहाँ कोई लोग बैठे थे बगैर मास्क के, तो मैंने कहा नहीं ठीक है मास्क क्योंकि मैं भी पहन रही हूँ क्योंकि यहाँ एयर कंडीशनिंग का मसला है। तो अब ये सूरत हाल जब बन रही है तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? Why is he missing? Who is running the country? क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि ये तो मेरा इशू नहीं है। कभी किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो ये कमेटी चला रहा है, वो कमेटी चला रहा है। आईनी फोरम्स हैं जनाब, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्यों नहीं मिली है अभी तक? क्यों डर रहे हैं आप आईनी फोरम से? क्यों डर रहे हैं आप पार्लियामान से? क्या कोरोना से तो वो नहीं डरे हुए हैं, आई एम श्योर, लेकिन वो किस बात से डर रहे हैं? हम जातियात पर नहीं आना चाहते। पीपल्स पार्टी तो खास तौर से पहले दिन से कह रही है हम तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे किसी को, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। दोपहर में फिर कोई नंबर 2 लाइन शुरू हो जाती है, सिंध ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो किया, बगैर देखे कि सारी दुनिया इस वक्त सिंध के परफॉर्मेंस को सराह रही है। शाह महमूद को कोई प्रॉब्लम नहीं था सिंध के परफॉर्मेंस को सराहने में, और लेकिन
ये हमें ये अजीब डिसयूनिटी तो बिल्कुल टॉप से निकल रही है।